Good morning, class. Again, I am here. Now we will, class, we will continue with the profit and loss appropriation account. Now, today again we come for the new case third in profit and loss appropriation account. The case third is as appropriations are more than applicable profit. Okay. Last time we have learned that we have a profit. First case was we have the profit and we have distributed our appropriation, and the remaining profit will be distributed among partners in ratio. In few cases we have learned we incurred loss, then we do not appropriate anything. In case third we will see we have a profit but the appropriation is more. भाई सपोज मान लीजिए आपको 5000 इनकम हुआ है बट आपके जो ओनर्स हैं उनको 8000 मिलना चाहिए, मतलब 5000 आपको प्रॉफिट हुआ है और 8000 आपको बांटने हैं. देन हाउ इज इट पॉसिबल? और रूल ये कहता है कि प्रॉफिट है तो बांटना है, लॉस में तो हम नहीं देते तो चल जाता. बट इन केस प्रॉफिट वी हैव टू अप्रोप्रिएट इट बट द अप्रोप्रिएशन इज लेस. ओके, बट द अप्रोप्रिएशन इज मोर देन द प्रॉफिट. देन व्हाट वी शैल डू? Then what the partners will do? In this case, what we have to do? We have to make the ratios. We have to make the ratios. Now, how we will make the ratios? Just let's learn by this. Okay. Now there is a question. Ajay and Vijay are partners with ratio 3:2. They are two partners. तो दो partner हैं, एक अजय और विजय, जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के रेशियोज में. Then Ajay is a non-working partner who contribute capital with rupees 20 lakh. जिसमें से अजय नॉन वर्किंग मतलब है कि वो वर्क नहीं करता है बिकॉज ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ कैपिटल. इम्पॉसिबल है पार्टनर की फॉर्म में. तो ये उसने 20 लाख रुपए का कैपिटल दिए हैं बट नॉन वर्किंग है, वो वर्क नहीं करता है और ही वी नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे एक्टिविटी. देन विजय इज अ वर्किंग पार्टनर, दूसरा पार्टनर है विजय है और वो वर्किंग पार्टनर है, नहीं वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है. द डीड सेज, भाई डीड क्या कहती है? डीड सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम. डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा. एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर. भाई सैलरी किसको मिलेगी? केवल वर्किंग पार्टनर को. तो वर्किंग पार्टनर एक है विजय, ₹8000 पर मंथ, 8000 रुपये पर मंथ मिलेगी उसको. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर. प्रॉफिट जो है वो चार्ज करने के पहले का जो प्रॉफिट है, सैलरी सब देने के पहले का प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ द ईयर रुपीज 80,000 प्रॉफिट है. शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो शो करना है. तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये प्रॉफिट विल बी एप्रोप्रिएटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट हुआ उसको बांटना कैसा है, तो उसी के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है. क्लियर? सो इन केस ऑफ प्रॉफिट, इस केस में तो प्रॉफिट हुआ 80,000 का मतलब ये पैसा इनको मिलेगा. तो देखते हैं किसको कितना कितना मिलता है. तो क्लास लेट्स स्टार्ट वर्किंग नोट्स. यहाँ पे दो ही दिए हुए हैं कि एक इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और सैलरी मिलेगी. तो दैट्स सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. भाई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है? The deed says interest on capital at the rate 8% per annum. So who has contributed capital? Only one partner. Who is that? That is Ajay. He got 20 lakh. तो interest on capital जो है ये केवल अजय को मिल रहा है. Why? Because only Ajay has contributed capital. How much? 20 lakh. 8% will be the interest. कितना जाएगा? 1,60,000. Okay class. Then salary to every working partner. Working partner only one. That is Vijay. So salary will be given to Vijay. How much? 8,000 per month. And we are preparing appropriation account. That is March. That means for 12 months. So salary 8,000 multiplied by 12
equals to 96,000. Okay. Now how much amount we have to appropriate और how much amount we have to distribute, भाई कितना पैसा हमें चाहिए, इसको 160,000 देना है, इसको 96,000 देना है, टोटल कितना होगा, बच्चे टोटल कर लेते हैं, 1,60,000 है प्लस है 96,000, तो भाई ये कितना हो गया, ये हो गया 6 plus now how much amount we require 2,56,000, but our year profit 80,000. That's why in question says appropriation is more than 80,000. में हमारे पास 80,000 रुपया है और हमें बांटना है 2,56,000, पॉसिबल ही नहीं है, तो अब क्या किया जाएगा, उसके लिए हम बनाएंगे रेशियोज। हम देखते हैं अजय एंड विजय दो ही पार्टनर है, तो दो ही को ही प्रॉफिट मिलना चाहिए, सो रेशियो प्रॉफिट जो है वो दो पार्टनर में बांटना है, अजय विजय, दे 3 पार्टनर है, थर्ड पार्टनर नहीं मानसो, दो पार्टनर है, कितना कितना मिलना चाहिए, डबल पार्टनर विल गेट 160, अनदर पार्टनर विल गेट 96,000, दिस पार्टनर विल गेट 1,60,000, अनदर पार्टनर विल गेट 96,000। अगर उसको शॉर्ट में से रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 3 and 32 5 yes 32 we will divide both the, आप तो शॉर्ट में करते हैं ना, अगर मैंने डायरेक्ट 32 ले लेंगे तो 32 3 96 and 32 5 160 and 3 to 3 will be cancelled, so ratio is 5:3, that means we will distribute this 80,000 in 5:3. So let's distribute distribution of profit. Ajay 80,000 into 5 upon 5 plus 3 8, 5 by 8, and next is Vijay 80,000 into 3 by 8. We will solve it. We will get 50,000. We will get 30,000. So Ajay will get 50,000 and Vijay will get 30,000. So Ajay capital, he will get as an personal capital is rupees 50,000, and another partner will get 30,000. Now we will add it, 80,000 80,000. So plus, okay, so by this way we can solve this type of question when the appropriation is more than the available profit. Okay class, and in my next lecture we will learn preparation of partners capital account. Okay class, have a nice day.